क्लास में किया था, ठीक है। एक फॉर्मूला रह गया था जो बताना पॉइंट वन का। एक्चुअली ये दो लाइन है, सपोज एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। L1 का स्लोप सपोज M1 दिया हुआ है और L2 का स्लोप मुझे M2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बीच का एंगल मुझे दिया हुआ है एक्यूट एक्यूट वाला एंगल थीटा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि दो एंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये भी बन रहा है, लेकिन हम ऑब्ट्यूज एंगल नहीं लेते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं। सो एक्यूट वाला एंगल सपोज थीटा है। तो M1 M2 और थीटा के बीच में बेटा एक रिलेशन होता है, ठीक है। M1 M2 और थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक है, का मॉडुलस। tan थीटा का फॉर्मूला होता है M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 का मॉडुलस, ठीक है। ऑल राइट। सो देखिए क्वेश्चन लेते हैं इसको रिवेस्ट। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो 10.1 का। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। दो लाइंस की बात हो रही है, L1 और L2। इसका स्लोप सपोज M1 है, जो कि मैंने M मान लिया है, और इसका स्लोप M2 है, जो कि क्या होगा 2M होगा, है ना। उसका डबल होगा। वो अगर M है तो इसकी वैल्यू 2M होगी, ठीक है। और इसके बीच में एंगल सपोज थीटा है, तो आपको tan थीटा दिया हुआ है 1/3। टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम का मतलब क्या हो गया, tan थीटा। सो tan थीटा की वैल्यू मुझे 1/3 दिया हुआ है। फाइन। अब देखिए हमें इन दोनों लाइंस का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो सिंस अभी फॉर्मूला मैंने बताया आपको, tan थीटा इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक है। सो डाल दो इसमें M1 और M2 की वैल्यू, और tan थीटा की वैल्यू 1/3 है, M2 की वैल्यू 2M है, M1 की वैल्यू M है, अपॉन 1 प्लस M1 की जगह पे M, M2 की जगह पे 2M। सो इट बिकम्स 1/3 इक्वल टू M अपॉन 1 प्लस 2M स्क्वायर। अब हम मॉडुलस को खोलते हैं ना, तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। सो यहां से दो बातें होंगी। इधर इधर M अपॉन 1 प्लस 2M स्क्वायर की वैल्यू 1/3 होगी, और M अपॉन 1 प्लस 2M स्क्वायर की वैल्यू -1/3 होगी। सो विल टेक एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यूल गेट 1 प्लस 2M स्क्वायर इक्वल टू 3M। सो 2M स्क्वायर माइनस 3M प्लस 1 इक्वल टू 0। इट्स अ क्वाड्रेटिक इन M, तो यहाँ से M की वैल्यू आ सकती है 2M स्क्वायर माइनस 2M माइनस M प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 2M हमने कॉमन ले लिया, M -1 कॉमन ले लिया, M -1 इक्वल टू 0। यहाँ से M -1 कॉमन आ गया, वी आर लेफ्ट विथ 2M -1। तो यहाँ से दो बातें होंगी, इधर M की वैल्यू 1 होगी और M की वैल्यू हाफ होगी, ठीक है। सो वी गॉट टू वैल्यूज ऑफ M। दो यहाँ से आएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 माइनस 2M स्क्वायर इक्वल टू 3M। सबको राइट में भेज दो, तो 2M स्क्वायर प्लस 3M प्लस 1 इक्वल टू 0। सो अगेन इट्स अ क्वाड्रेटिक इन M। सो 2M स्क्वायर प्लस 2M प्लस M प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 2M कॉमन आ गया, M प्लस 1 कॉमन आ गया, M प्लस 1, M प्लस 1 अगेन कॉमन आउट, 2M प्लस 1। तो यहाँ से भी दो बातें होंगी, इधर M की वैल्यू -1 होगा और M की वैल्यू -1/2 होगी, ठीक है। सो वी गॉट टू वैल्यूज ऑफ M। चार वैल्यूज ऑफ M आया है हमारे पास, यानी पहली लाइन का 4 स्लोप है, तो दूसरी लाइन का भी 4 स्लोप होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ वन लाइन, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ अदर लाइन, स्लोप ऑफ अदर लाइन। अगर मैं एक लाइन का स्लोप लेता हूं, पहली लाइन का 1, तो दूसरी का क्या होगा, इसका डबल यानी 2। अगर मैं पहली लाइन का हाफ लेता हूं, तो दूसरी का इसका डबल यानी कि 1। अगर मैं पहले का स्लोप -1 लेता हूं, तो दूसरे का स्लोप इसका डबल -2। अगर मैं पहली लाइन का स्लोप -हाफ लेता हूं, तो दूसरी का स्लोप -1। सो दीज आर द पॉसिबल स्लोप्स ऑफ द टू लाइन्स, ठीक है। दीज आर द पॉसिबल स्लोप्स ऑफ द टू लाइन, ठीक है। ऑल राइट। पहली लाइन का स्लोप मैंने ये चारों वैल्यूज ले लिया, जो भी हमारे पास चार वैल्यूज आई थी M की, ठीक है। फिर दूसरी लाइन का स्लोप हमने रेस्पेक्टिवली निकाल लिया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर हाँ जी बताइए। सर वो जो अदर लाइन वाला निकाला आपने, हाँ
वो कैसे निकाला सर? हाँ, वो डबल है ना, देखो एक लाइन का स्लोप अगर m है तो दूसरी का स्लोप क्या है, डबल है इसका 2m, है ना। और ये जो आई है m की वैल्यूज है, ये m की अच्छा। वैल्यूज है, तो ये 2m होंगी। ठीक है, ठीक है। और बताओ, कोई और डाउट किसी को? ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, Yes, sir. मिटा रहे हैं फिर इसको। तो ये हमारा पॉइंट वन खत्म हो गया। ठीक है, पॉइंट वन से कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब इसका नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट लेवल। टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ध्यान से देखना, बारी बारी से बता रहा हूं, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कोई भी लाइन है, एक कोई लाइन है, आपसे बोला गया भाई इसका इक्वेशन लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं इस लाइन के इक्वेशन लिखने के। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब किसी लाइन का मुझे स्लोप पता है और वो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही हो मुझे पॉइंट पता है। ठीक है, क्लियर है? लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही हो पॉइंट पता है और लाइन का स्लोप पता है, तो उसका हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो सपोज ये कोई लाइन है L1, L, इसका स्लोप मुझे दिया हुआ है m, और ये लाइन किसी पॉइंट A विद कोऑर्डिनेट x1 y1 से पास कर रहा है। ठीक है, सो इस लाइन का मुझे स्लोप पता है, ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही हो पॉइंट A पता है, तो मैं इक्वेशन ऑफ L लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ L होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म का तरीका y माइनस वाई वन, वाई वन का मतलब जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका बाई कोऑर्डिनेट, इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन का मतलब जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप 2 एंड पासिंग थ्रू 1, 2। लाइन है जो कि जिसका स्लोप मुझे 2 दिया हुआ है और वो 1, 2 से पास कर रही है। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप मुझे दिया हुआ है 2 और ये लाइन 1, 2 से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा। जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन की बात हो रही है उसका इक्वेशन y माइनस वाई वन 2 हो गया, इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस टू इक्वल टू 2x माइनस टू कट गया, y इक्वल टू 2x इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, और किसी भी लाइन की इक्वेशन होगी ना उसमें x और y दोनों की पावर 1, 1 होती है, याद रखिएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें जो पता होना चाहिए। किसी भी लाइन की इक्वेशन में x और y की पावर 1, 1 होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड हम पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 10.2 पे आ जाते हैं। पहला सवाल, ये तो बहुत ही आसान है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है आप लोगों को तो पता ही होगा। कोमल, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? Sir, x comma 0. दैट इज नॉट द इक्वेशन। आयुष, अर्पिता, Sir, y is equal to 0. एग्जैक्टली। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है बाई इक्वल टू जीरो एंड बाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, याद रखना है, सब छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होना चाहिए। ऑल राइट, तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -4, 3। एक लाइन है जो किसी पॉइंट -4, 3 से पास कर रहा है और इसका स्लोप मुझे दिया हुआ है हाफ। तो इक्वेशन ऑफ एल हम निकाल लेंगे, स्लोप और पॉइंट दोनों पता है तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो +4 हो जाएगा। सो 2y-3 इक्वल टू एक्स माइनस फोर, सॉरी एक्स प्लस फोर। सो यू विल गेट x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, ऑल राइट, नोट कर लो इसको। और थर्ड का मुझे आंसर आप लोग खुद बताइए अभी नोट करने के बाद। कोई सर भी डाउट है यहाँ तक किसी को पूछ लो। हाँ जी। सर सर 2 इधर हाँ, आएगा तो सर 6 नहीं होगा वो? कहाँ 2 है? वेर इज 2? सर हाँ, सिक्स। उसको आपने मल्टीप्लाई 6 हो करा ना जाएगा, इधर। हाँ 6 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, तो ये 10 हो जाएगा। नहीं सर, फिर समझ नहीं आ रहा।
फोर्थ समझ में नहीं आ रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है कि जैसे एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये लाइन एल है। लाइन एल एक्स के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये लाइन पास कर रहा है 2,2√3 से। तो पहली बात तो ये कि इसका स्लोप आ जाएगा एंगल से देख करके। स्लोप ऑफ एल क्या हो जाएगा? tan 75 पता है ना, tan थीटा होता है स्लोप, ठीक है। tan 75 का मतलब क्या हो गया? 45 + 30 विच इज इक्वल टू 1 + tan 30 अपॉन 1 - tan 30, ठीक है। 1 + tan 30 होता है 1/√2, 1 - tan 30 होता है 1/√3, सॉरी 1/√3। एलसीएम लेने के बाद आपको मिल जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है। यह हो गया स्लोप ऑफ एल। पॉइंट पता है एल जिस पॉइंट से पास कर रही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा लो। तो y - y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। चाहे तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इफ यू वांट यू कैन रेशनलाइज इट। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 - 1 इंटू वाई माइनस 2√3 इंटू 3 करोगे 6 मिलेगा, प्लस 2√3 इक्वल टू √3 + 1 इंटू एक्स माइनस 2√3 - 2। ऑल राइट, सबको राइट साइड में भेज दीजिए। तो √3 + 1 इंटू एक्स माइनस √3 - 1 इंटू वाई, ठीक है, एंड देन माइनस 4√3 + 4 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहे तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो थोड़ा सा आंसर वेरी करेगा, बट बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ऑल राइट, ठीक है। जिनका हो गया वो 5th ट्राई कीजिए, 6th ट्राई कीजिए। ये सबका नोट हो गया होगा, ये मिटा रहे हैं इसको फिर। क्वेश्चन 5 में कह रहा है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। मतलब कि ये अगर ओरिजिन है तो 3 यूनिट लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? -3,0 से लाइन पास कर रही है, ठीक है। और स्लोप -2 है, स्लोप -2 है। तो इक्वेशन ऑफ एल y - y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। सो y इक्वल टू -2x - 6, y इक्वल टू -2x - 6। सो 2x + y + 6 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आएगा। ये आ रहा है? सर हाँ जी सर। सर -3 क्यों लेंगे? हाँ, -3 -3 क्यों लेंगे पता नहीं, मतलब इसलिए क्योंकि सॉरी, ये ओरिजिन से लेफ्ट में काट रहा है ना, तो ओरिजिन से लेफ्ट में काटेगा, तो ओरिजिन से लेफ्ट में तो एक्स नेगेटिव ही होता है ना, ठीक है। ओरिजिन से लेफ्ट में तो एक्स नेगेटिव ही होता है। सो इसके बाद क्या हो गया आपका फिर? ये 6th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इंटरसेक्टिंग बाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर बोल रहा है, मतलब 0,2 से पास होगा लाइन, ठीक है, मतलब 0,2 से लाइन पास होगा, ठीक है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, लाइन कुछ ऐसी होगी, सॉरी, ये एंगल 30 हो गया। तो स्लोप ऑफ एल आ जाएगा, स्लोप ऑफ एल tan 30 मतलब 1/√3 हो गया, ठीक है। tan 30 1/√3 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ एल क्या हो जाएगा? y - y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। सो √3y - 2√3 इक्वल टू x। सबको राइट में ले लो, x - √3y + 2√3 इक्वल टू 0।
दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. सर हाँ जी. सर ये जो बोले सर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, हाँ, सर तो ये पॉजिटिव इसका मतलब राइट साइड, मतलब कि जहां पे काट रहा है वहां से पॉजिटिव साइड में, राइट साइड को हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन. ये जो एंगल है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये वाला एंगल. ठीक है, दिस एंगल इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड जो राइट की तरफ जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है. ठीक है. ठीक है सर. ओके. नोट कर लिया सबने इसको? तो मिटा रहे हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए. अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे मैं हर लाइन को ऐसे क्यों लिखता हूं. हर लाइन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, मतलब समथिंग एक्स प्लस समथिंग वाई प्लस समथिंग इक्वल टू जीरो. उसका रीजन ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन ये होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी लाइन ये ऐसा होता है. कोई भी लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, कोई भी लाइन इस फॉर्मेट में ही होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है आपका, इसीलिए हम जनरली ऐसे ही लिख दे रहे हैं. ठीक है. सो इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और आपसे बोला गया स्लोप ऑफ एल निकालो, तो अगर किसी लाइन का इक्वेशन पता है ना तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं डायरेक्टली. कैसे? माइनस ऑफ एक्स का जो कॉफिशिएंट है अपॉन बाई का कॉफिशिएंट, माइनस ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन बाई का कॉफिशिएंट. एग्जाम्पल के लिए एक लाइन एल दिया हुआ है, इसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू जीरो. तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ एल माइनस ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन बाई का कॉफिशिएंट. ठीक है. ऑल राइट, डन है, क्लियर है? तो इसको ये नोट कर लो सभी यस लोग. सर. कोई भी लाइन अगर इस फॉर्मेट में रहेगी तो उसका इक्वेशन आप निकाल सकते हो. ऑल राइट, तो नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा रहे हो. नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन को लिखने का दूसरा तरीका, लाइन के इक्वेशन को लिखने का. जैसे कोई भी लाइन एल है जो किसी दो दिए हुए पॉइंट से पास कर रहा है, अगर ए और बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, तो आप इक्वेशन ऑफ एल लिख सकते हो. ठीक है. इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म. मतलब अगर लाइन दो दिए हुए पॉइंट से पास कर रही है तो इक्वेशन ऑफ एल क्या हो जाएगा इस केस में? y माइनस वाई वन इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन L। और ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल पहले की तरह है, क्योंकि ये वाला क्या होता था, यही तो स्लोप होता था ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही तो स्लोप होता था। तो बात वही होगी ना, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ऑल राइट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका है सेवंथ क्वेश्चन इज, एक लाइन दो दिए हुए पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, लाइन L है आपका, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप सीधा, ए बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, 1 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4, ठीक है, 2, -4। सो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। सो y माइनस 1 इक्वल टू -5/3 इंटू x प्लस 1। सो 3y माइनस 3 इक्वल टू -5x माइनस 5। सबको लेफ्ट साइड में ले लो, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑल राइट, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ऑल राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है सुनिएगा, जैसे कोई भी लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है ए बी, जिसका मुझे इक्वेशन लिखना है, ठीक है, मुझे ए बी का इक्वेशन लिखना है, और ए बी के ऊपर मैंने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अब मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब OM मुझे दिया हुआ है P, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रही है वो मुझे थीटा दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। सो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ ए बी होता है वो ये होता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, वेयर क्या बताया मैंने आपको, थीटा क्या होता है, थीटा होता है आपका एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर लाइन विद एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड P जो होता है दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो अगर आपको थीटा और P पता है, मतलब कि थीटा मीन्स वो लाइन एक्स के साथ क्या एंगल बना रही है, और P मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो आप उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 थे, इसके ऊपर बेस्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, ठीक है। किसी लाइन पे हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला और इसका लेंथ मुझे दिया हुआ है 5, मतलब P की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। ऑल राइट, एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, ये मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री, मतलब मुझे थीटा दिया हुआ है 30, P दिया हुआ है 5। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू P, मतलब 5। सो cos 30 इज वॉट, √3/2, sin 30 इज 1/2 इक्वल टू 5। सो सिंप्लीफाई होके मिल जाता है आपको √3x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो √3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ऑल राइट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन कहता है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल मुझे PQR दिया हुआ है,
पी क्यू आर, ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,1, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,3 एंड आर का कोऑर्डिनेट है 4,5। कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर के थ्रू जो मीडियन जा रहा है उसका हमें इक्वेशन निकालना है। सपोज ये आर एम हो गया, तो हमें एम आर का इक्वेशन निकालना है। ऑलराइट, सो हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ एम आर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? पी क्यू आर ट्रायंगल दिया हुआ है, एम आर मीडियन है, तो हमें एम आर की इक्वेशन निकालनी है। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑल राइट। सो कोई बताना चाहेंगे कैसे निकालेंगे? अर्पिता? सर हम 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। और? एम मिड पॉइंट पी क्यू का। ओके ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। सो सिंस एम जो है वो एम आर मीडियन है ना, तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है। एम पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एम आ जाएगा यहां से हमारा। कोऑर्डिनेट ऑफ एम हो जाएगा 1 - 2/2, सॉरी 2 + -2/2 एंड 1 + 3/2। सो एम का कोऑर्डिनेट वुड बी 0 एंड 2, ठीक है। एम का पॉइंट आ गया 0 2, सो 2 पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ एम आर निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ एम आर हो गया आपका y - y1 इक्वल टू y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 into x - x1, all right। y2 - y1 upon x2 - x1 into x - x1, so you'll get y - 2 equal to 3/4 into x, so you'll get 4y - 8 equal to 3x, so 3x minus 4y plus 8 equal to 0. This is the required equation of MR, all right। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं, 1 मिनट आप लोगों को दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5। एक लाइन है जो -3 5 से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। यह है पॉइंट ए और बी है। ए का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 2 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -3 6, ठीक है। सो इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसके परपेंडिकुलर ये लाइन, तो मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। सपोज ये मेरा एल है, सो वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एल। कोमल कैसे करेंगे? कोमल? काव्य? काव्य? यस सर। पिता अभी आपसे पूछता हूं मैं, आप बताइए कैसे करेंगे? आयुष? नमन? अब बताइए अर्पिता, आप बताइए। सर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो सर Exactly. एल लाइन जो है उसका स्लोप निकल जाएगा, देन 1 पॉइंट फॉर्म से उसकी वेरी इक्वेशन। गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, ए बी का स्लोप पहले निकालूंगा मैं,
तो y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is 1 upon minus 5, that is minus 1 by 5. So since L is parallel perpendicular to AB, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा ना, तो स्लोप ऑफ L हो जाएगा इसके उल्टा का नेगेटिव, इसके रेसिप्रोकल का, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो सिंपली 5 हो जाएगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके -1 होगा ना। तो L का स्लोप आ गया, ठीक है। L जिस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट मुझे पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो, पहला वाला तरीका। तो इक्वेशन ऑफ L क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। सो y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15, सो दिस इज 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। ऑल राइट, ठीक है। एनी प्रॉब्लम?